हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और काफी ज्यादा खास है। तो इन 35 क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीका से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है ना, कम से कम 5 से और 10 के बीच में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 35 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो 5 और 10 के बीच में क्वेश्चन आ जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आपको जो है 5 से 10 नंबर आपको मुट्ठी में कर लेना है 35 क्वेश्चन देखकर। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। हम लोग 10 मिनट में खत्म कर देंगे क्लास को। ठीक है ना, 10 मिनट में खत्म कर देंगे। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए मेरे भाई। कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। हमने क्वेश्चन ये आपको बतलाया था, हमने बोला भी था कि 2025 के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन हो सकता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो किसमें होता है। तो हमने क्या बोला था कि ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार दोहराया गया है प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कहां होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास क्वेश्चन है। उच्च श्रेणी के पौधे में जो होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहां होता है। कहां होता है तो याद रखिएगा, ये जो होता है आंतरिक होता है। निषेचन जो होता है ना, आंतरिक होता है। आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि हाथी हो गई, ऊंट हो गई, इसमें निषेचन जो होगा आंतरिक निषेचन होगा। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई। केचुआ प्राणी है। हमने क्वेश्चन आपको काफी और बतलाया है और आपको देखने से ही पता चलता होगा कि कितना बार क्वेश्चन दोहराया गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि कितना बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि केचुआ प्राणी जो है किस प्रकार का लिंग है। ठीक है ना, किस प्रकार का प्राणी है। तो हमने आपको बतलाया था यह जो है उभयलिंगी है। ठीक है ना, केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है, लेकिन यहां तो उभयलिंगी नहीं दिया है। तो भैया हम लोग द्विलिंगी को जो है उभयलिंगी बोलते हैं, द्विलिंगी को जो है उभयलिंगी बोलते हैं। आपको पता नहीं है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, हम सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहे कि स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है। तो स्तनधारियों में निषेचन हमने बतलाया फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे कि स्तनधारियों में जो निषेचन होगा वो फैलोपियन ट्यूब में होगा, फैलोपियन नलिका में होगा। आप लोग याद रखिएगा, अच्छे तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि हमने पूरा किताब से गैस मात्र 35 क्वेश्चन ही किया है। तो याद रख सकते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन करे कि निम्नांकित में से कौन कह रहा है कि मिथ्या फल है। मिथ्या फल है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये प्रश्न जो है आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा कि मिथ्या फल का उदाहरण कौन सा है। तो हम बतला देना चाहते हैं कि मिथ्या फल का उदाहरण जो है ना वो सेब है। क्या है मेरे भाई? वो सेब है। 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है हवा के द्वारा परागित होने वाले पुष्प को क्या कहते हैं। जो हवा के द्वारा पुष्प परागित होते हैं उस पुष्प को हम लोग क्या कहेंगे। और हम लोग क्या कहेंगे तो याद रखिएगा 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। जब हवा के द्वारा होगा तो वायु परागित ना होगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बात जो है ना, हमें बात बार बार आपको बोलते हैं कि मेरे भाई एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा ना और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा। क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछते हमने गैस किया है दूसरा और आ गया दूसरा। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को देखना है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन, ये नहीं कि ये देख लिए तो हो गया, नहीं, सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं, देखना है। सारे हम क्वेश्चन बतला रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए। क्योंकि आप लोग मान लीजिए कि 2 साल रेगुलर मेहनत करते हैं तो अब आपको 70 मरना होता है। ठीक है ना, 70 मरना तो आप समझ सकते हैं कि 2 साल में 70 नंबर भी लोगों को नहीं आता है। अब समझ सकते हैं कि कितना हार्ड है सारा को सिलेबस। ठीक है ना, तो आपको जो है अच्छे तरीका से मेहनत कर लेना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन का है ना, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं क्या होती है। तो हमने बतलाया था द्वितीयक केंद्रक होती है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं जो होती है वो द्वितीयक केंद्रक होती है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, केवल जायफल मारकर सब बच्चा सही मार्कर निकल जाएगा। तो भैया हाँ, जायफल तो हो सकता है, लीची भी हो सकता
सकता है, क्योंकि लीची का भी हम लोग बीज चोल खाते हैं, शरीफा का भी बीज चोल खाते हैं, और इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा, थोड़ी सी क्वेश्चन को भी पढ़िएगा अच्छे तरीका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पुंकेसर कितने भागों में बांटा गया है। पुंकेसर को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, आपको पता होनी चाहिए कि पुंकेसर जो होता है 2 भागों में, कितना, 2 भागों में बांटा जाता है पुंकेसर को। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कर द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, तो याद रखना है मेरे भाई, द्विनिषेचन का परिणाम जो होता है भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 10 का ऑप्शन सी कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे भूमि फल फलनी फल है। भूमि फलनी यानी भूमि के अंदर वाला फल हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए भूमि का अंदर जो फल होता है ना, याद रखिएगा मूंगफली होता है। क्या होता है, मूंगफली होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा, और वो प्रयास फटाफट आप लोग कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे शहद का निर्माण करती है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार प्रश्न जो है ना पूछा गया है कि शहद का निर्माण जो है कौन सा मक्खी करती है, कौन सा मक्खी करती है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, कार्यकर्ता या सेवक क्या होता है, सेवक मधुमक्खियां होती है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, जो कार्य करती है ना वही शहद का निर्माण कर सकती है, मधुमक्खी, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कर मेहसाना किसकी प्रजाति है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि मेहसाना जो होता है किसका प्रजाति होती है या किसकी प्रजाति होती है, भैंस का होती है। किसकी होती है, भैंस की प्रजाति होती है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 13 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कल्याण सोना किसका किस्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि कल्याण सोना जो होता है वो किसका किस्म होता है, तो हमने आपको काफी बार बतलाया होगा कि गेहूं का, ठीक है ना, गेहूं का किस्म होता है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बैक्टीरिया की खोज है, खोज की, बैक्टीरिया की खोज जो है किसने, कौन से वैज्ञानिक किए थे, तो याद रखिएगा 15 का जोन ऑप्शन टिक करेंगे ना, ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा, लविवियन हॉक ने किए थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, हम बोल रहे हैं ना कि पूरे किताब से, आपके पूरे किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है, तो इस गैस प्रश्न को बेहतर तरीका से आपको रट जाना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन यानी 60 नंबर क्वेश्चन का है ना, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी जो होता है किसको रोकता है, तो हमने बतलाया था कि निषेचन को यानी फर्टिलाइजेशन को रोकता है। किसे रोकता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 16 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कर है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने प्रतिपादित जो है क्या किया था, तो याद रखिएगा, मेंडल ने प्रतिपादित किया था आनुवंशिकता का नियम, ठीक है ना, और यहां प्रतिपादित जब किया तो आनुवंशिकता का नियम एक अपवाद निकल गया जिसे संलग्नता का नियम कहते हैं, वो भी याद रखिएगा कि मेंडल का नियम का अपवाद है तो संलग्नता का नियम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का डाउन सिंड्रोम एक है। डाउन सिंड्रोम एक क्या है, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, गुणसूत्रीय व्याधि है, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे कि डाउन सिंड्रोम जो एक है ना गुणसूत्रीय व्याधि है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। रक्त कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है, इसमें से कौन सा रक्त समूह जो है ना अपना खून यानी अपना रक्त जो है सब किसी को दान कर सकता है यानी दे सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ग्रुप ओ होता है ना, रक्त ओ होता है, ग्रुप ओ होता है, ओ ग्रुप ओ होता है, तो ये जो होता है ना सब किसी को अपना खून दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 19 का ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना लैक ऑफ रन का घटक नहीं है। लैक ऑफ रन का घटक नहीं है, याद रखिएगा, लैक ऑफ रन कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राइमर जीन का है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, 20 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। देखिए सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं कर रहे, सारे बच्चे कर लीजिए मेरे भाई, हम बार बार बोलना पड़ेगा ये बात कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, सारे बच्चे कर लीजिए, आप समझदार है, समझ गए होंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास
नहीं करे तो प्रयास करना होगा आपको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, ऑपेरॉन मंडल क्या प्रदर्शित करता है। ऑपेरॉन मंडल जो होता है क्या प्रदर्शित करता है, तो जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न हमने आपको काफी बार बतलाया भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, किसमें प्रदर्शित होता है, जल्दी से जो है ना 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो अभिसारी विकास जो होता है प्रदर्शित जो करता है समृद्धि अंगों द्वारा समृद्धि प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 22 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि वैसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एलर्जन कहते हैं, उसे हम लोग एलर्जन कहते हैं। क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 वाला में ये प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे तो उठाकर देखिएगा तो मिल जाएगा प्रश्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन का है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। मनुष्य में सबसे होने वाला अधिक कैंसर क्या है, क्योंकि आजकल मनुष्य में जो है ना काफी ज्यादा कैंसर हो रहा है, कैंसर का ट्रेंड हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो याद रखिएगा 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ये कार्सिनोमा के कारण जो है ना अधिक कैंसर हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 क्या कर रहा है, कहा जा रहा है ना ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, ताइचुंग कह रहा है, ठीक है ना। ताइचुंग तो ये तो प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा, तो अपने नोटबुक पर लिखकर आप लोग याद कर लीजिएगा कि धान का किस्म होता है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 25 का ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन करें, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। जैविक खाद का मुख्य स्रोत जौन होता है वो क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए कि जैविक खाद मतलब क्या होता है। जैविक खाद हम लोग उसे कहते हैं जैसे भैंस का या गाय का मल मूत्र का हम लोग बात करें वो जैविक खाद हो जाएगा, यानी साधारण भाषा में कहे गोबर, ठीक है ना। गोबर गांव देहात वाला भाषा में बोले तो गोबर होता है, ठीक है ना। तो जैविक खाद उसे हम लोग गोबर को बोल सकते हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है, तो जीवाणु होता है। उसमें का जीवाणु बहुत ही आसान होता है, एथी होता है, जिसके कारण जो है फसल को जो है ना बहुत ही शानदार बना देता है, हरा भरा बना देता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करें, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक जौन होता है वो क्या होता है, जैविक खाद होता है। अभी हमने बात किया कि मिट्टी को जौन उपजाऊ बनाएगा या फसल को जो है उपजाऊ बनाने का सहायक करता है, जैविक खाद ही करता है, यानी भैंस का गाय का मल मूत्र करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का कर, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है मतलब क्या है, ठीक है ना, क्या है, तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई कि सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक जो है चट्टान है, सबसे पहला चट्टान होना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन करें, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है, स्थित है या है। गेंडा अभ्यारण्य मतलब किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, असम। असम मतलब आसाम भी होता है, आसाम हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान कहां की जा सकती है, तो हमने बतलाया था फ्लोरा में भी कर सकते हैं, फाउन में भी कर सकते हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों में कर सकते हैं, ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर सकते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है ना कि भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ था। किस संसद में पारित हुआ था, जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हमने बतलाया था 2002 ईस्वी में पारित हो चुका था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही कर देंगे, 31 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है। कहने का मतलब अम्ल वर्षा मतलब जो हो जाएगा जब वर्षा एक समय वर्षा होगा, हमारे पृथ्वी पर भी वो वर्षा होगा, होने वाला है कि जब वर्षा होगा ना तो उसमें अम्ल वर्षा होगा। अम्ल वर्षा का मतलब जो होता है ऊपर से जो है ना राख करके निकलेगा और हमारे खेतों को बंजर बना देगा, हमारे खेतों को जो है उपजाऊ खेत है उसको बंजर बना देगा अम्ल वर्षा, ठीक है ना। तो आपको जो है अम्ल वर्षा से कोई नहीं बचा सकता। आज से 10 साल बाद 10 साल पहले यानी बाद जो है जाएंगे तो इसमें जो है ना अम्ल वर्षा बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण खेतों को उपजाऊ बनाने का सहायक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करें, अम्ल वर्षा कहलाती है,
वो अम्ल वर्षा कहलाती है। इसका पीएच मान कम होता है, कितना से कम होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछा जा रहा है और कितना से कम होता है तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 5.6 से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे। सबसे बड़ा परितंत्र है, पारितंत्र होता है, ठीक है ना। परितंत्र लिखा गया है, लेकिन सबसे बड़ा पारितंत्र जो होता है वो क्या होता है? तो हमने आपको बतलाया होगा समुद्री पारितंत्र, ठीक है ना। समुद्री पारितंत्र होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 34 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, यानी 35 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि आज के क्लास में हम 35 क्वेश्चन की बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि 100 परागकण बनने के लिए कितने गुणसूत्री के जो है ना विभाजन की आवश्यकता होगी? कितने होगी? तो याद रखिएगा कितना? 25। याद रखिएगा 25 बनना होगा, ठीक है ना। आवश्यकता होगी, विभाजन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। तो यहां हमने 35 क्वेश्चन आपके पूरे किताब से, पूरे बुक से जो है हमने गैस करके आपके बीच बतलाया और काफी अच्छे तरीका से बतलाया। और 35 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग याद रख लीजिएगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 5 से 10 नंबर इसमें से आ जाएगा, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को याद रख लेना है और कमेंट करके बतलाना है कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।